हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं हम आप लोगों को बताने वाला हूँ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पार्ट चल रहा है। और इसमें मैंने पार्ट 1 आपको करवा दिया है। तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और इस पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे जो भी पार्ट है, इसका सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में इंक्लूड कर लिया हूँ। तो इसको पूरा देख लीजिएगा तो आपका मानव नेत्र और एक पार्ट और मैंने अपलोड किया है, इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो गया है। तो ज़रूर के ज़रूर आपको दोनों पार्ट ज़रूर देख लीजिए। और इस पार्ट से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड परीक्षा में वो सारा का सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए पूरा वीडियो को आप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर सीधा। क्वेश्चन में आपको लेकर आ चुका हूँ। देखिए, पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और दूसरे पार्ट में मैं यहाँ से 26 से लेकर 60 क्वेश्चन तक करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे 26 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो किस कारण से होता है? तो वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, आँख व्यवहार करता है। तो आँख का जो व्यवहार होता है वो हमेशा उत्तल लेंस की तरह होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। कम हो जाने का मतलब क्या होता है? कम का मतलब नज़दीक होना, नज़दीक का मतलब निकट दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी होता है वो कम हो जाता है, किस दोष में होता है? वो निकट दृष्टि दोष में हो जाता है। और लेंस जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाता है दूर दृष्टि दोष में। तो आपको पूछा गया है कि कम किस में हो जाता है, तो वो आपको बताना है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा हुआ होता है? तो वो 5 सतहों से घिरा होता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5 सतहों से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 30वां प्रश्न क्या कर रहा है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? कितनी दूरी तक अधिकतम वो देख सकता है? अधिकतम की बात कर रहा है कि सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है। तो इसको देखने के लिए तो हम तो नंगी आंखों से हम लोग चंद्रमा तारा को भी देख लेते हैं, यानी अनंत दूरी तक देख सकते हैं। अनंत दूरी तक, यानी ये ऑप्शन आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी वस्तु कितनी दूरी तक मैक्सिमम देखने के लिए बात बोल रहा है, तो देखिए अधिक दूरी, अगर अधिकतम दूरी पूछा जाए तो वो अनंत हो जाएगा, और न्यूनतम पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ बिल्कुल गोली मारिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया हुआ आंसर। यहाँ पे बोल रहा है क्या, अधिकतम कितनी दूरी देख सकता है? तो वो आपका अनंत की दूरी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में मानव नेत्र क्या हो जाएगा? मानव नेत्र क्या कैसा काम करता है? वो उत्तल लेंस की तरह काम करता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार किया जाता है, किस लेंस के द्वारा करते हैं? जो निकट दृष्टि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो हम क्या लगाते हैं उसमें? अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। और अवतल लेंस का एक और नाम है, वो है अपसारी लेंस। कौन सा? अपसारी। तो ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, वो निकट दृष्टि दोष के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे प्यारे लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूर दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति कहाँ तक साफ साफ नहीं देख सकता है? मतलब देख सकता है, साफ साफ कहाँ कहाँ देख सकता है? तो जब भी कोई व्यक्ति को जब दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उन व्यक्तियों को निकट के वस्तु क्या होता है? साफ साफ दिखती है। क्या कहने का मतलब हुआ कि जो जहाँ का देखिए, जब भी कोई मान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष अगर हो जाए किसी व्यक्ति को, तो वो कहाँ के वस्तु को देख सकता है साफ साफ? तो देखिए इसमें होता है कि हमेशा उल्टा होता है। जब दूर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जब कोई है तो वहाँ पे कहाँ तक वो साफ साफ देख सकता है? तो वो दूर के स्थित वस्तु को देख सकता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी दूर स्थित वस्तु को क्या होता है? वो देख सकता है, लेकिन वो निकट की वस्तु नहीं देख पाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे दिया गया, तो इसमें ये गलत है आंसर।
यहाँ आपका दूर स्थित वस्तु हो जाएगा, क्योंकि दूर स्थित वस्तु को वही देखता है जो दूर स्थित को हो गया है, निकट की वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए मतलब आपको यहाँ पर क्लियर ये समझना है कि दूर दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ तक साफ साफ नहीं दिखा सकता है, दिखाई दे सकता है, तो दूर की वस्तु साफ दिखाई दे सकता है। क्लियर हुआ बात? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है? रेटिना के पीछे बन जाता है तो वो आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बन जाता है। अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो वो अभिसारी लेंस लगाते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभिसारी लेंस का मतलब हुआ कि उत्तल लेंस। कौन सा लेंस भाई? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस के प्रकार से किया जाता है ना? किस लेंस के प्रकार के लेंस से किया जाता है, मतलब किस प्रकार का लेंस से प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्वेश्चन क्या है, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होती है भाई? ये होता है जो निकट का नहीं वस्तु दिखता है, ना ही आपका दूर की वस्तु दिखता है, मतलब निकट का भी दिखना बंद हो जाता है और दूर दृष्टि दोष दोनों का अगर वस्तु आपको दिखना बंद हो जाता है तो इस दोष को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या होता है, बायोफोकल लेंस लगाते हैं। बायोफोकल कहने का मतलब क्या हुआ, द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं, है ना? द्विफोक्सी या बायोफोकल लेंस बोलते हैं इसको, है ना, जिसमें दो फोकस होता है, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और यहाँ पे 36वां प्रश्न हो चुका है, आप चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आज अपने सामने आ चुका है, प्रकाश की किरणों का विचलन संभव है। प्रकाश की किरणों का जो विचलन संभव है वो किसके द्वारा है? तो वो है एक प्रिज्म द्वारा, परंतु एक आयताकार स्लेब द्वारा नहीं। प्रिज्म के द्वारा हो जाएगा विचलन, लेकिन एक आयताकार स्लेब के द्वारा नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका क्यों होता है ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न यही है कि ये विभिन्न रंगों में विभक्त होने के कारण किरणों का विचलन भिन्न भिन्न हो जाता है। मतलब किरण जो है अलग अलग दिशा में क्या होती है, विचलन अलग अलग दिशा हो जाता है। विचलन कहने का मतलब हुआ कि वो विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है ना, तो विचलन। तो विभिन्न वर्णों का, रंगों का, किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण ये क्या होता है, विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों यानी वर्णों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें यानी श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में क्या होता है, बढ़ जाता है, विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह सबसे कम विचलित होता है। सबसे कम विचलित होता है, देखिए जो लाल का जो प्रकाश होता है वो सबसे कम होता है ना, क्योंकि वो लाल प्रकाश तो सबसे तेज रहता है उसका तरंगदैर्घ्य, जिसके कारण वो विचलन कम होता है, यानी इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विचलित कम होता है, ये सीधा बहुत दूर तक जाता है, ये इधर उधर भटकता नहीं है, इसलिए विचलित कम होता है। तो सबसे कम विचलित कौन? लाल रंग। अगला प्रश्न है, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा कार्य करता है? तो वो फिल्म के जैसा काम करता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फिल्म के जैसा कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? प्रिज्म से जब निकलता है तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि श्वेत प्रकाश जो यानी सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में क्या होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 रंग का मिश्रण है, इसीलिए 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, यानी बढ़ जाता है।
वो जब प्रिज्म से गुजरते हैं तो वो अपना सूर्य का असली चेहरा नज़र आ जाता है, और वो 7 रंग में जो है वो उसका असली चेहरा पता चल जाता है कि ये श्वेत प्रकाश जो है वो क्या है, 7 रंगों में बँट जाता है। ये प्रिज्म के कारण से ही संभव हो पाता है। तो यहाँ पे विभक्त होने का रीज़न क्या पता चला कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। आई होप मज़ा आ रहा होगा। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 43 नंबर प्रश्न। श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह रंग सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? सबसे कम विचलित वाला मैंने बताया था लाल होता है, लेकिन सबसे अधिक विचलित होने वाला जो है आपका बैगनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग के सहायता से आँख के अंदर जाने वाली प्रकाश को परिणाम को घटाया जा सकता है? वो किसके द्वारा? वो परितारिका के द्वारा या आइरिस के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैमरे में जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना है, मतलब जो कैमरा होता है वो जो काम प्रकाश को नियंत्रित करना डायफ्राम करता है, तो वही आँख में कौन सा काम करता है? तो वो करता है पुतली। पुतली क्या करता है? तुरंत नियंत्रित कर देता है। जब भी कुछ धूल आने लगता है आँख में तो तुरंत पुतली क्या होता है, अपना बंद कर लेता है और आँख ढका जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो देखिए, जब किसी वस्तु का जब जिस भाग पर बनता है उसको बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, नेत्र के किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना? प्रतिबिंब होता है तो वो जो नेत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो वो होता है हमेशा वास्तविक उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा देख लीजिए ऑप्शन किसमें है, वास्तविक उल्टा और छोटा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा यानी कि छोटा। अगला प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होगा? तो निकट का जो बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, और दूर बिंदु भी अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। अनंत ये कहने का मतलब क्या हुआ, निकट तक हम सबसे अच्छा साफ साफ तभी देख सकते हैं जब हमारा कोई सामान या कोई पुस्तक जो पढ़ रहे हैं किताब, तो वो हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होने के लिए चंद्रमा, तारा ये सब तो अब बहुत दूर होता है, फिर भी हमें दिखाई दे देता है। ये दूर बिंदु हमारा अनंत होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश 50 नंबर प्रश्न, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख के किस लेंस को क्या करता है? परिवर्तित करता है। परिवर्तित का मतलब बदलता है, तो वो होता है हमेशा सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, यानी कि सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो विभिन्न दूरी मतलब डिस्टेंस को अगर हम क्या करेंगे, दूरी को अगर फोकस को करने पर जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो अगर हम कम बेसी अगर ज़्यादा से या कम करना चाहेंगे तो वो आँख के लेंस के फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है? वो सिलियरी पेशियों द्वारा ही संभव हो सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है वो क्या होता है? दूर स्थित नहीं देख पाता है वो तो ये निकट होगा ऑप्शन, क्योंकि उल्टा होता है इसमें। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष है। जो नेत्र, अगला प्रश्न है 52वां नंबर प्रश्न, जो नेत्र निकट यानी कि 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसका क्या प्रॉब्लम है? तो उसको दूर दृष्टि दोष है, निकट का नहीं देख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 52 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो वो हमेशा क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है, यानी कि फोकस दूरी कम था तो निकट दृष्टि दोष, लेकिन अगर फोकस दूरी अधिक हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? दूर दृष्टि दोष। नहीं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है तो वह निकट दृष्टि दोष होता है, और नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी बढ़ जाता है तो वह दूर दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, किस लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है ना? तो वो आगे बन जाता है भाई, तो निकट में आगे बन जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में
जो रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन रेटिना से आगे बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता को कम हो जाने पर उत्पन्न होता है। देखिए जब नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तो भाई दोनों दोष हो जाता है, नहीं निकट का दिखता है नहीं तो दूर का दिखता है, और उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन क्या है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है। तारे जब टिमटिमाते हैं तो वो हमेशा जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के पर आधारित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण हो जाता है। तो देखिए जब एक प्रिज्म जो श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम की जो घटना होती है वो होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन में, यानी किसमें, अपवर्तन, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश विभिन्न दिशाओं में क्या होता है, छितारने की घटना को क्या कहते हैं। देखिए जब प्रकाश आपका एक कण पर पड़ेगा और वो क्या होता है, छितरा जाएगा, मतलब कि क्या होगा, प्रकीर्णन हो जाएगा भाई, मतलब अलग अलग दिशा में विस्थापित हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही तो आपका आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कारण क्या होते हैं ऐसा। तो वो होते हैं नीले रंग को अधिक प्रकीर्णन हो जाता है। देखिए आपका जब कोई सूर्य का जो सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है तो देखिए सूर्य होता क्या, सूर्य में तो आपका सबसे लाल ज़्यादा है, लाल की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है सूर्य में, और वो रिंग क्या होता है, कम क्या होता है कि इधर उधर फैलता कम है भाई, कौन सा, और ये नीले रंग का जो होता है प्रकाश वो अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, इसीलिए उस समय हमारा सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न 60 नंबर, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, लेकिन ये भी बात सही है। दूसरा बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश में बैगनी वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है, ये भी बात सही है। श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण के प्रकाश तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे लाल प्रकाश में सबसे अधिक क्या होता है, आपका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न क्या है, मतलब अगला पॉइंट जो ऑप्शन में है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। देखिए बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि विचलन कम होता है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, मतलब सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।